बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। खबरें सारी थंबनेल की इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले ज़रा फर्स्टली अब ज़मान पार्क मिल गया और ये खबरें ख्याल रात से ही गर्दिश कर रही थी कि इस्लामाबाद पुलिस आई हुई है और 3 प्रिजन वैन्स भी लेके आई हुई है और रात को इनका कोई इस तरह का एडवेंचर करने का प्लान था, लेकिन बहरहाल रात को इनको इस बात का अंदाज़ा हो गया था। और ये मामला क्या है ज़रा जल्दी से मैं आपको पहले वो बता देता हूँ कि इमरान खान साहब ना तोशा खाना केस में ना इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी 28 फरवरी को, तो खान साहब नहीं उस दिन पेश हुए थे, बाकी सारे केसेस के अंदर पेश हुए थे। और इस सिलसिले में खान साहब ने बाकायदा तौर पर फ़र्द जुर्म के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो था वो अप्लाई किया हुआ था कि इन्होंने मेरे नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए हैं, तो इस सिलसिले में ना वो करें। तो अभी तक वो पेशी के लिए उस सिलसिले में कोई अपडेट नहीं आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, उस दरख्वास्त की सुनवाई के हवाले से। लेकिन बहरहाल ये सारी खबर ये थी कि एडिशनल सेशन जज साहब ने ये कहा कि इमरान खान साहब ने दानिस्ता ये कोशिश की है, उनकी नज़र में मेरी अदालत की शादी इतनी इंपॉर्टेंस थी नहीं और इम्पॉर्टेंट नहीं थी, तो इसलिए मैंने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है और जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया है और मेरी अदालत में पेश नहीं हुए। अच्छा, और तमाम अदालतों में पेश हुए हैं। तो ये एडिशनल सेशन जज साहब इकबाल साहब ने तो ये तो कहा था, तो फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन इमरान खान साहब के ऊपर, वो नहीं हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी मुकर्रर नहीं हुई। तो प्लान मैंने आपको बताया जैसे रात का था और कैदियों की गाड़ियाँ पहुँची थी, ये सब था, मगर नहीं हो सका। लेकिन इस दौरान ये बेहतर चीज़ रही कि ऑलरेडी ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सीनियर कायदीन थे वो मौजूद थे। सीनियर कायदीन उस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद थे और क्योंकि आज ये सारे वो थे जो असीर थे, उनके साथ उनके कारकुनान भी मौजूद थे जो जेल भरो तहरीक के अंदर थे। आज इमरान खान साहब ने इनको ज़ौराना भी देना था और फर्दर पंजाब की बाकी सीटों के हवाले से कुछ स्ट्रेटजी डेवलप करनी थी। और इस मौके पर जब इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियों पर अदालत के अहकामात अपनी जगह पर आ चुके हैं और रात को इमरान खान साहब एक ख़ास किस्म की ऑफ़र भी तमाम स्टेक होल्डर्स को दे चुके हैं। उसमें शहबाज शरीफ साहब को भी उन्होंने पूरा ईजी और हल्का कर दिया था रात की उस किताब में, कि जिस पर उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि मुल्क की माशी हालत ऐसी नहीं है, इसलिए मुल्क की पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन हो तो सबसे ज़्यादा मुनासिब है। तो मैं ये भी कहने के लिए तैयार हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन कराए जाएँ, बैठ के बात कर लें, कोई नेगोशिएट हो। उन्होंने ये भी कहा कि मैं हर एक से बात करने के लिए तैयार हूँ सिवाय चोरों के। और इसी तरह उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी कहा कि मैं आर्मी चीफ से भी मुलाकात करने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे ऐसी कोई चीज़ भी नहीं, लेकिन साथ साथ उन्होंने पिछले आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल का भी बनाया था। लेकिन बहरहाल खान साहब एक पूरा माहौल और एक अच्छे बड़े लीडर के तौर पर बनाते हुए और जिसे कहते हैं कि बहुत सी चीज़ों को सामने आके यानी कि किसी की इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना हो, किसी इदारे की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो, और इमरान खान साहब ये तमाम चीज़ों को ऑफ़र देते हुए नज़र आते हैं कि उनका मकसद किसी को झुकाना नहीं है। उन्होंने कहा मैं इस पोजीशन पे हूँ कि यस मैं बात कर सकता हूँ और मैं करना चाहता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं, क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि सबको मिल के बैठना होगा। हाँ, चोरों के हवाले से कोई बात नहीं होगी। तो आप हैरानगी का आलम ये देखें, एक शख्स रात को अपने मुखालफिन को ये पैगाम दे रहा हो, सियासी मुखालफिन को, और सुबह उसके हवाले से ये प्रैक्टिस की जाए। इनकी सीरियसनेस का आलम आप ज़्यादा बेहतर तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको पाकिस्तान की किसी को कोई फ़िक्र नहीं है। हालांकि ये इमरान खान साहब का हाथ बढ़ना, इस हाथ को थामा जा सकता था। लेट्स सी, ऐसा कर लेते हैं, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, इन सबसे बातें करके दोबारा एक टेबल पे आया जा सकता था कि जी अब करना क्या है। बाकी मामला है, फंस गए हैं, नया 100 जूते 100 गंडों वाली बात करें। अब जब बात चल पड़ी है तो इस पे आगे लेके किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल ये रिस्पॉन्स आया और सारे कायदीन मौजूद और बाकायदा मीडिया पर खबर चलाई गई जी कि अडयाला जेल का ख़ास सेल जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी को रखा गया है, उस सेल को साफ़ करा दिया गया है। इमरान खान साहब आज रात अडयाला जेल में, मैं जियो के पट्टे बता रहा हूँ आपको। जी हाँ, वो उनको सफाई का भी पता चल जाता है। आप ये मज़े बताएं, वो जेल को सफाई हो गई है, उस पर भी इनको बड़ा मज़ेदार काम है ना। सब पहले गंदा रहता है वो सेल, अच्छा जी, मगर आपको वो चस्के तो देने होते हैं ना उन्होंने पूरे। तो उन्होंने कहा शायद खाकान अब्बासी को सेल में रखा गया था अडयाला जेल में, तो वो सारी चीज़ें भी और मज़ीद पहनने को वजह, तो पता चल गया जी ज़मान पार्क में अभी पकड़े ही हज़ारों की मौजूदगी में लोगों की। आपने खुद ही ये सारा सिस्टम बनाया और ये पहली पहले वजह क्या है, ये कुछ करना चाह रहे हैं। वही फवाद चौधरी ने बताया, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, इनकी कोशिश है ये हालात को ख़राब करना चाहते हैं, ये हालात को ख़राब करना चाहते हैं, गिरफ़्तार करके अमन अमान का मसला पैदा करना चाहते हैं और पाकिस्तान दुश्मन हुकूमत को ख़बरदार करना चाहता हूँ। ये ज़मान पार्क के बाहर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किल में ना डालें मज़ीद मुश्किल में। अगर इतना ही अदालत को वारंट गिरफ्तारी और पेश करने के लिए पुलिस भेजिए तो लंदन के भगोड़े को भेजें ना, जो 2 हफ्ते के लिए गए थे दवाई लेने के लिए। तो उन्होंने यहाँ तक बोला।
उन्होंने कहा ये चाहते हैं कि फसाद हो, वाकई ऐसे ही है, ये चाहते हैं फसाद हो ताकि इलेक्शन मुलतवी हो, क्योंकि अदालती अहकामात पर अमल तो होना ही होना है, इससे फसाद ही फैलेगा ना, मारेंगे लोगों को पुलिस वाले और वो लोग रजिस्ट करेंगे। एसपी के साथ भी यही हुआ, एसपी कह रहा है कि मैं तो सिर्फ साइन करवाने के लिए आया था, और यहाँ खबरें दे रहे हैं कि उधर सेल भी क्लियर हो गया है। यहाँ खबरें दे रहे हैं कि आईजी ने एसपी को फ़ोन करके कहा आज मुझे हर हाल में इमरान खान अडियाला जेल के अंदर चाहिए, ये मैं आपको जियो के पट्टे बता रहा हूँ, ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ। तो उस चीज़ पे देखें तो यही सारी बातें। हाँ, शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी खुश, हमने कहा विजिलेंट रहें, होश में रहें, वो रहें, पैनिक नहीं करें। ये सब चीज़ इमरान खान नहीं गिरफ्तार, तो अभी हम मीटिंग करने जा रहे हैं, तो मीटिंग के बाद जो वो चीज़ें आएंगी वो सामने जवाब देंगे। बहरहाल जो कॉल दी गई थी ज़मान पार की, अवाम ने आज जो संडे जो था, जिसको ये सियासी संडे बनाने की कोशिश करी थी गवर्नमेंट, तो उससे ये अंदाज़ा हुआ। और फुल मोहसिन नकवी साहब और उनकी जो वज़ीर इत्तलात साहब हैं वो फुल एक्टिव हुए हैं जी, आज ये करना है। लेकिन बहरहाल ये ना हो सकता है, ना इतना आसान है, ना ये मुमकिन हो पाएगा ये चीज़ है, क्योंकि 7 मार्च को इमरान खान साहब ने कल को हुक्म दिया गया पेश होना, तो आज 5 मार्च है, परसों मंगल के रोज़। तो बहरहाल इस तरीके से उन्होंने बनाने की कोशिश की है। वैसे है भी ये, इलेक्शन से पहले इनका प्लान तो था ना कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना, ताकि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड बन सके। तो ख्वाहिशें तो हैं से क्या करे जाए, लेकिन फिर बोल रहा हूँ, हद तो ये है, ये नमक पाशी है और कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं नमक पाशी है कि एक बंदा कल आपको कह रहा है कि मैं सबसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। तो बहुत सी चीज़ों की सेंसिटिविटी है इन चीज़ों पे, क्योंकि 3 रोज़ पहले मुलाकात शहबाज शरीफ साहब की आर्मी चीफ़ से, DGISI से, फिर आर्मी चीफ़ से एक मुलाकात 2 रोज़ पहले, 4 रोज़ पहले DGISI और आर्मी चीफ़ से, फिर 2 रोज़ पहले आर्मी चीफ़ से मुलाकात। और मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ इजाज़त ही मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का। तो बहुत सी चीज़ें दाएँ बाएँ जाएंगी, तो इसका असर 2 + 2 4 नहीं है, बहुत मुख्तलिफ है। हाँ, रही बात इनकी ख्वाहिशों की बात करूँ, तो इनकी ख्वाहिशों का आलम यह है कि रात को इन्होंने ख़बरें दी हैं बड़ी मज़ेदार किस्म की। तो कल सुबह ही एक वीलॉग भी हो गया था कि जनरल फैज़ साहब की ना कोई गिरफ़्तारी होने जा रही है, ख़बरें उड़ाई गई थी। अब फेक न्यूज़ एक ट्वीट की थी जी नासिर बट, वही लंदन फेक न्यूज़ वाले, कि मेरे खिलाफ ऐ कीता तो मैं ऐ कीता। तो उन्होंने ट्वीट किया कि जनरल फैज़ को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, और उससे पहले एक वीलॉग के ज़रिए कहा गया था कि हाउस अरेस्ट करने का फ़ैसला किया गया है। बहुत हाइप दी गई, बहुत हाइप दी गई नून लीग के धड़ों में ना, और मुस्लिम लीग नून दमाले मार रही थी सोशल मीडिया के ऊपर। सब झूठ है जी, मेरी बड़ी क्लोज सर्किट में गुफ्तगू हुई है, सब झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। और फैमिली ज़रा भी कंफर्म कर रहे हैं कि रात को फैमिली फंक्शन में भी थे, दोस्तों के साथ भी मौजूद थे। इस खबर में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है कि जनरल फैज़ को कोई हाउस अरेस्ट किया गया। और यार खुदा का वास्ता है, नहीं क्या बातें कर रहे, ये इसी में खुश है, इनको पाकिस्तान के हकीकी मसाइल की नहीं समझ आ रही, ये इसी में खुश है। बल्ले बल्ले ये खबर चला दी, वो इस पर बात हो गई, जी मैडम बहुत खुश हैं, जी मियाँ साहब बहुत सारी बातें, बहुत सब कयामत मच गई, ये इसी में खुश है। इनको पाकिस्तान का कोई दर्द, कोई तकलीफ़ नहीं है। और हाँ, लंदन से किसी ख्वाहिश का इज़हार ज़रूर हो सकता है, ऐसा नहीं है। और ये फ़ौज पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके अलावा भी कुछ नहीं है कि आप अपने एक जनरल को हाउस अरेस्ट करें या अरेस्ट करें या करें। हाँ, इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि इंक्वायरी की हद तक, सिर्फ इंक्वायरी की हद तक ये हो सकता है कि उनके ऊपर इंक्वायरी हो रही हो, उनके नेटवर्क के ऊपर, उनके सेटअप के ऊपर इंक्वायरी हो रही हो, और हो भी रही है। मैं इसको इतना सेकंड कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और एक और ख़बर है, वो भी बड़ी मैं वो भी आपको क्लियर कर दूँ। अरशद शरीफ भाई की शहादत के हवाले से, कत्ल केस के हवाले से ना एक ख़बर चलाई गई थी। कामरान खान साहब ब्यूरो चीफ़ है, उन्होंने कहा कि जी उनकी वालदा ने जो दरख्वास्त दी थी ना, उसमें जो नाम है ना, उसमें 4थे नंबर पे जो नाम है, और उस नाम के हवाले से मैं 4था नंबर कह रहा हूँ, मुझे नाम के हवाले से, तो मुझे नाम भी पता है, उस शख्स की कोई गिरफ़्तारी या उस शख्स की सस्पेंशन के हवाले से कोई बात हो रही है। हाँ, ऐसा ज़रूर है, शख्स गिरफ़्तार हुआ है, गिरफ़्तार नहीं हुआ, उस पर उसके हवाले से इतना ज़रूर है कि उससे सस्पेंशन भी हो चुकी है, उसकी इंक्वायरी भी हो रही है। और लेकिन अरशद शरीफ की वालदा की दरख्वास्त की वजह से नहीं है, उनके ऊपर अपने कुछ एलिगेशंस हैं। नाम मुझे पता है, सब पता है, लेकिन मैं वो अभी नहीं लूँगा, थोड़ा एहतियात के दामन को भी मलूज़ खातिर रखना है। हाँ जी, कुछ है ऐसा कि हो रही है, लेकिन अरशद शरीफ भाई के मर्डर के सिलसिले में नहीं, उनके और भी काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात है, जिनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से उनकी इंक्वायरी हो रही है, वो मंजर आम पर भी नहीं है साहब, लेकिन बहरहाल है। मगर उस दरख्वास्त में चौथे नंबर पे वो साहब ज़रूर हैं,
जॉर्ज शरीफ की वालदा ने अपने बेटे के कत्ल नाहक के हवाले से या शहादत के हवाले से जो खदशात का इज़हार किया था, उसके अंदर ये सब चीज़ें शामिल हैं। एक और ख़बर थी, कल वो रात को फिर इंडिबल ने शोर किया था जी, सुबह का टाइमलाइन उन्होंने दी थी 10 बजे की थी। आज बड़ा वावेला होने वाला, बड़ा मवाद वीडियो ऑडियो की शक्ल में देने वाले हैं। और नून लीग सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया, और इस इंडिबल ने भी कहा मेरे को इतना बड़ा मवाद है कि ट्रेंड तो मेरे ऊपर बनता है, ये आपने सुबह 10 बजे बना देना है। अभी तक कोई ऑडियो वीडियो जारी नहीं हुई, अकाउंट बहरहाल ओरिजिनल है। तो मेरा ख्याल है अज़ाइम या मुतालबात कोई पूरे हो गए हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ जिसकी बिना पर नहीं हुआ है, तो सारे पीछे से एक ही ये अपडेट्स ही। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, ताकि आमत रखे, और जैसी कुछ मज़ीद खबरें आती हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।